नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे टाइम एंड टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसे अच्छी तरह से समझ लें। यानी पास्ट में, यानी जो कार्य बहुत पहले शुरू हुआ हो और पास्ट में ही चलता आ रहा हो और पास्ट में ही समाप्त हो गया, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी सेंटेंस में जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? जी हाँ, सबसे पहले दोनों में डिफरेंट क्या है इसे समझें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय लगता है। एक तो ये डिफरेंट है। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कोई भी कार्य थोड़े देर के लिए लगातार वो जारी रहता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य बहुत पहले शुरू हुआ वो चलता आ रहा था। तो आए हम लोग अब स्ट्रक्चर के थ्रू इसे सेंटेंस बना करके समझने की प्रयास करें। तो आए सबसे पहले देखें, यहाँ टाइम एंड टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब यहां देखें, इसका है हिंदी समय के बाद रहा था, रही थी, रहे थे। आप देखेंगे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के पहले समय नहीं आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय आता है। यहां समय टू टाइप्स के होते हैं। टाइम दिया गया है, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि, इसमें फॉर आता है, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, इसमें आता है सिंस। दोनों का हिंदी से होता है, इस फॉर का भी से और सिंस का भी से। यहां देखें, फॉर 10 सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड से, फॉर 15 मिनट्स यानी 15 मिनट से, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटों से, फॉर 20 डेज यानी 20 दिनों से, फॉर 5 वीक्स यानी 5 सप्ताह से, फॉर 6 मंथ्स यानी 6 महीनों से, फॉर 7 ईयर्स यानी 7 वर्षों से। इसी तरह से जो पॉइंट ऑफ टाइम में है, सिंस 5 o'clock यानी 5 बजे से। इसमें देखें निश्चित समय हो गया, ये इसमें नंबरिंग आया है, नंबर, लेकिन इसमें नंबर नहीं है, फिक्स टाइम है। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, तय समय, जो समय तय किया गया। सिंस इवनिंग यानी शाम से। सिंस लास्ट नाइट यानी पिछले रात से या गत रात से। सिंस संडे यानी रविवार से। सिंस अप्रैल, अप्रैल महीना से। सिंस 2010 यानी 2010 से। ये टाइम दिया गया, ये आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप लोग जब सेंटेंस बनाएं तो इसे आप लर्न कर लेंगे और इस टाइम को आप यूज करेंगे तो काफी इससे मदद मिलेगा आप लोगों को। तो अब यहां देखें, अब हम लोग सेंटेंस बना करके इसे समझने की प्रयास करें। तो पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए देखें, मैं जो भी वीडियो बनाया हूं वो हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेंटेंस बनाया हूं, ताकि दोनों को अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन बार बार मैं कहता हूं, इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसे जल्दी सीखेंगे, और हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो थोड़ा उसमें अधिक समय लग सकता है। लेकिन हेल्प के लिए आप उस रूट से आए।
कोई बात नहीं इसमें। तो देखें यहां पे, जैसे आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। यहां देखें, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो दोस्तों देखें यहां पे, ये सब्जेक्ट है आई, इसके बाद आया है ये हैड, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बीन, तो हैड बीन से, हैड से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? परफेक्ट। तो ये बीन से परफेक्ट, और टीचिंग फोर्थ फॉर्म है, इसका नाम दिया जाता है कंटिन्यूअस। यानी थर्ड फॉर्म को परफेक्ट और फोर्थ फॉर्म को कंटिन्यूअस। तो इसी वर्ब से पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये पास्ट, बीन से परफेक्ट और टीचिंग से कंटिन्यूअस, तो क्या होगा? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस का पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप जो सेंटेंस में दिया हुआ वर्ब होता है उसी से आप झट से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। फिर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, ये फॉर आया, फॉर 2 hours यानी 2 घंटों से। जब इसको हम हिंदी में बनाएंगे तो क्या होगा? मैं, सबसे पहले टाइम आएगा 2 घंटों से, मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब यहां देखें, रहा था, रही थी, रहे आया है, तो ये समय आया इसमें, और इसके बाद में पढ़ा रहा था। अब देखिए हिंदी में था से क्या पता चलता है? पास्ट, पास्ट, और रहा से, पढ़ा से परफेक्ट, और रहा से कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, चिल्ड्रेन had been playing for, यहां पर since का यूज कर लें, playing since evening। Children had been playing since evening। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट दें, हम ऑब्जेक्ट नहीं भी दे सकते हैं। अब इसका हिंदी हम निकालेंगे, यानी बच्चे शाम से, फिक्स टाइम आ गया, कब से? शाम से। बच्चे शाम से, और हैड से पास्ट, बीन से परफेक्ट, प्लेइंग से कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ऐसे। बच्चे शाम से खेल रहे थे, खेल रहे थे। किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा जो जैसे खेलता आ रहा था, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ऐसे भी लगा होता है। तो हम ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां देखें,
A cow had been sitting on the road for 5 hours। आपको इसमें टाइम आपकी इच्छा है, जो टाइम आप दे सकें, जो सुटेबल टाइम आपको लगे। तो देखें, एक गाय 5 बजे से सड़क पर बैठी हुई थी। अब इसका ही देखें, एक गाय सड़क पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले टाइम दे दें या ये दे दें, सड़क पर 5 घंटों से बैठी हुई थी। अब ये इसमें देखें, रहा था, रही थी, रहे थे दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या आया है, बैठी हुई थी। तो बैठी हुई थी से कंटिन्यूअस का ही पता चलता है, यानी जो कार्य, बैठने की कार्य जारी, पास्ट में जारी था, इसीलिए यहां पर रहा रही नहीं आकर के हुई लग जाता है, बैठी हुई थी। इसी तरह से अब जैसे वह बैठा हुआ था, तो क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था। इसी में टाइम लग जाता है, तो ही हैड बीन सिटिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटों से बैठा हुआ था। तो बैठ रहा था और बैठा हुआ था, इसमें यह है, जो बैठा हुआ था यानी बैठने की जो क्रिया है वो कंटिन्यू है, इसीलिए उसे इसमें कंटिन्यूअस में लिया गया है। लेकिन हिंदी इसका बैठी हुई थी आया है, रहा था, रही थी, रहे थे के बदले यहां पर सेंस दोनों का सेम ही है। अब यहां देखिए, फिर फार्मर had been working in his field since morning। तो फार्मर यानी किसान सुबह से अपने खेतों में काम कर रहे थे। अब ये देखें, यहां पर अ लगा दें, एक किसान अपने खेतों में, एक चीज ध्यान देंगे, हैड आया है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे चिल्ड्रन यहां पर प्लूरल है, आई प्लूरल है, लेकिन सभी के साथ हैड आया है, क्योंकि उसके साथ एक ही सिंगल हैड ही होता है, इसलिए चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही आएगा। तो आप फार्मर, तो एक किसान अपने खेतों में सुबह से काम कर रहा था। इसी तरह से they had been
लिविंग इन अमेरिका सिंस 2010। अब देखें, दे हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2010, यानी वे लोग अमेरिका में 2010 से रह रहे थे। यानी वे लोग अमेरिका में 2010 से रह रहे थे। अब इससे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन इसे समझने की बात है। इसमें सारा मैं दिया हूं, इसे अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप डाउट क्लियर करेंगे। अब हम नेक्स्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो देखें, अब हम हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे राम दो दिनों से राम 2 दिनों से मेरे साथ राम 2 दिनों से मेरे साथ रह रहा था। अब देखें, यहां पे राम 2 दिनों से मेरे साथ रह रहा था, तो यहां ये सब्जेक्ट हो गया, ये रह रहा था वर्ब हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? राम हैड बीन लिविंग विद मी। अब है 2 दिनों से, तो यहां पर क्या लगेगा? फॉर लगेगा या सिंस लगेगा? तो फॉर लगेगा, फॉर 2 days। बस हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका भी हम सिखाए हुए हैं। इसमें देखें, ये जैसे यहां पर सब्जेक्ट में है, ये नंबर 1 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये 1 का ये 1 ही रहा, राम। अब ये जो है हैड बीन लिविंग, यहां तक, ये यहां और ये यहां, तो हम क्या करें? ये नंबर 4 यहां आ गया, देखें, रह रहा था तो हैड बीन लिविंग। नंबर 3 यहां आ गया और ये नंबर 2 यहां आ गया। बार बार कहता हूं मैं कि नंबर 1 शुरू स्टार्टिंग में आता है, इसके बाद जितना भी नंबर हो उसका उल्टा चलता है। अगर 5 है तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। 1 तो सबसे पहले आ जाता है। अगर 4 है तो 4, 3, 2। अगर 7 है तो 1 यहां आएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। इस तरीके से
ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान है, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को भी हिंदी में। अब यहां देखें, वह पिछले महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। देखें, तो वह सब्जेक्ट देखें, वह नंबर 1 पिछले महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। तो 1 2 3 4, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अगर थी होता तो सी, ये था है तो ही। तो ही had been learning English। अब ये लास्ट मंथ से, यानी सिंस, या हाँ सिंस लास्ट मंथ। यानी देखिए नंबर 1 में यहां आ गया हैड बीन लिविंग, नंबर सीख रहा था 4 आ गया, इंग्लिश 3 आ गया, और ये पिछले महीने से यहां पे 2 आ गया। बिल्कुल राइट। अब इसे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वह तीन घंटों से बातें नहीं कर रही थी। अब ये निगेटिव हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? सी हैड नॉट बिन, नॉट हैड के बाद ही फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद लग जाता है। हैड नॉट बिन टॉकिंग, तो हैड नॉट बिन टॉकिंग फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। तो क्या हो गया? शी हैड नॉट बिन टॉकिंग फॉर 3 hours, वह 3 घंटों से बातें नहीं कर रही थी। ध्यान देंगे सेंटेंस में जब भी आता है कोई वर्ब तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हैड आया, अगर नेगेटिव आएगा तो नॉट बीच में, फिर इसके बाद में बीन आएगा, उसके बाद फिर टॉकिंग आएगा, वर्ब के जो फॉर्म वाले होते हैं लास्ट में आता है, और इस तरह से ये बन गया। अब यहां देखिए, क्या तुम वहां अब इसमें जो भी 15 मिनट से, यानी 15 मिनट से नहीं खड़े थे। अब यहां देखिए, खड़े थे, खड़े रहे थे तो हो नहीं सकता हिंदी में, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लाएंगे हैड। हैड में कैपिटल लेटर से देखें, एच कैपिटल लेटर आया है, हैड, फिर यू, फिर नॉट बिन स्टैंडिंग,
स्टैंडिंग वहां, देयर। फिर 15 मिनट से, तो फॉर 15 मिनट्स। तो इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना सीख गए होंगे। और ट्रांसलेट करने के साथ साथ जो टेंस है, जो हम कैसे पता करते हैं, वर्ब से ही हमें टेंस का पता चलता है। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में मिलूंगा। अगर ये वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि मेरा मनोबल हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे और मैं अच्छी से अच्छी ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। जय हिंद, जय भारत।